Thank you. Yes, ma'am. Thank you so much, sir, for giving me opportunity to share the screen and share this platform with you and all the students. So please share the screen that I have forwarded you. Yes, ma'am. This is your childhood and growing up. Okay. So hello, students. Am I audible to all? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. So today we are going to discuss about the cognitive theory, and this is in your unit third, and third pointer is there: cognitive approach, insightful learning, and Tolman style learning. तो आपने इससे पहले भी पढ़ा होगा कि कॉग्निटिज्म क्या है, ठीक है। मुझे पूजा मैम ने बताया था कि आपको ये टॉपिक पहले ही करवा रखा है कॉग्निटिज्म के बारे में। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूँ कि आप वर्ड कॉग्निटिव से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉग्निटिव और कॉग्निटिव? कोई भी बता सकता है मुझे? मैम सिंपल टू कॉग्निटिव में सिंपल टू आप रिपीट कर सकते हैं, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। एनीवन एल्स? काउंटिंग नॉलेज। ओके, काउंटिंग नॉलेज। तन्नू इधर आइयो। Anyone else want to try? What do you mean by the word cognitive? Cognitism is related to our knowledge and our mind. Okay, wonderful answers, wonderful responses by all. So the word cognitive means any mental processes, कुछ भी mental process जो होती है हमारे brain के अंदर, जैसे thinking, memory, knowing, understanding, problem solving। हम दिन में कितनी सारी activities करते हैं, ठीक है, कॉग्निटिव से रिलेटेड, बट हमें ये वर्ड पहले पता नहीं था साइकोलॉजी से पहले। हम कहते थे हम सोच रहे हैं, थिंक कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, उसके बारे में जान रहे हैं। तो जितने भी ये वर्ड्स हैं जो मेंटल प्रोसेसेस से रिलेटेड है, जो हमारे माइंड के अंदर प्रोसेस होते हैं उससे रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल, इसके अंदर क्या क्या आता है कॉग्निटिव के अंदर? थिंकिंग आती है, थिंकिंग भी मेंटल प्रोसेसेस है। आप माइंड के अंदर सोच रहे हैं यानी थिंक कर रहे हैं, तो ये कॉग्निटिव के अंदर आएगा। सेकेंड वन इज मेमोरी, हम मेमोराइज कर रहे हैं, किसी चीज को याद कर रहे हैं, तो भी ये मेंटल प्रोसेस है, हम एक तरीके से मेंटल प्रोसेस कर रहे हैं अपने माइंड के अंदर। और थर्ड वन है नोइंग, हम किसी टॉपिक के बारे में जान रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं, उसको भी हम मेंटल प्रोसेसेस के अंदर कहेंगे। और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमें कुछ प्रॉब्लम आती है, मतलब अगर मैथ्स की इक्वेशन ले लीजिए, मैथ्स की इक्वेशन हो या किसी भी इक्वेशन में हम आपको डाल दें, सिचुएशन में डालें, तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या स्टेप्स लगाते हैं, तो ये आपका क्या हो जाता है, मेंटल प्रोसेस। अब इस सारी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। अब जैसे कि आप सेकेंड स्लाइड में आप देख रहे हैं, ये स्लाइड सबको विजिबल है? यस मैम। इसमें ये क्या है, ये एक पर्सन है और ये सारे कुछ सोच रहा है, ये सारा मेंटल प्रोसेस के अंदर आएगा। जो भी ये माइंड के अंदर अपनी एक्टिविटीज करता है, कोई भी इंडिविजुअल जो भी मेंटल प्रोसेस करता है अपने माइंड के अंदर, हम उसको कहेंगे कॉग्निटिव, ठीक है। और इस थ्योरी पे हम लर्न कैसे करते हैं, किसी चीज किसी टॉपिक को लर्न कैसे करते हैं, जो इसके ऊपर थ्योरी बनी है वो इसको कहते हैं कॉग्निटिव थ्योरी, ठीक है। तो हम अब इसमें आपका दे रखा है कॉग्निटिव, आपके यूनिट में दे रखा है कॉग्निटिव। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे? हमने ये तो समझ लिया कि कॉग्निटिव क्या है, मेंटल प्रोसेस होती है, इसके अंदर थिंकिंग आती है, मेमोरी आती है, नोइंग आती है, बट कॉग्निटिव क्या है? तो कॉग्निटिव एक प्रोसेस है जो आंसर्स कहता है, आंसर्स करता है कि लर्निंग कैसे टेक प्लेस होती है इनसाइड द ब्रेन। इट आंसर्स हाउ लर्निंग टेक प्लेस इनसाइड आवर ब्रेन, ठीक है।
फिर डिफाइन करता है कि कैसे हमारे प्रोसेस हो रहा है, कैसे हमारी लर्निंग हो रही है हमारी ब्रेन के अंदर. इज दैट क्लियर टू ऑल? यस मैम. आपको कुछ अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके. तो हम अब कॉग्निटिव्स को डिफाइन करेंगे. हमने अभी पहले भी कॉग्निटिव्स को डिफाइन करा है. ये क्या करता है, ये कॉग्निटिव्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी इन साइकोलॉजी. अब ये सारे वर्ड्स हमारे साइकोलॉजी के अंदर आते हैं. कॉग्निटिव कहें और कॉग्निटिव का प्रोसेस को कहें, ये सारे वर्ड्स हमारे इसके अंदर आते हैं, साइकोलॉजी के अंदर आते हैं. और ये इंक्लूड्स क्या करता है, इसकी एक डेफिनेशन तो हो गई. इट कैन बी डिफाइंड एज हाउ लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू द मेंटल प्रोसेसेस. ये हमने इसको डिफाइन कर दिया. बट ये इंक्लूड क्या क्या करता है अपने एक टॉपिक में, एक सर्टेन टॉपिक में? ये इंक्लूड करता है कि पीपल कैसे लर्न करते हैं चीजें को, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उसको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो हम कॉग्निटिव अप्रोच के अंदर हमारी काफी सारी थ्योरीज आती है. आपने पहले भी पढ़ा होगा इवान पावलोव की थ्योरीज, क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है, जीन पियाजे की थ्योरी. तो सबसे पहले कॉग्निटिव्स को डिफाइन किसने करा, किस इसका पायनियर कौन था? कोई मुझे बता सकता है इसको डेवलप किसने करा कॉग्निटिव थ्योरी को? ये जो कॉन्सेप्ट आया है हमारा, किसके थ्रू आया है, किसने डेवलप करा है? एनी आइडिया और एनी गेसेस? आप गेस भी कर सकते हो, कोई राइट और रॉन्ग नहीं है. एनीवन? मैम जीन पियाजे. एग्जैक्टली, जीन पियाजे ने इसमें बहुत काम करा है कि जीन पियाजे ने सबसे पहले कॉग्निटिव थ्योरी को बनाया. उन्होंने डिफाइन करा था कि मेंटल प्रोसेस को हम एक वर्ड क्या दे सकते हैं. तो उन्हें कॉग्निटिव अप्रोच को डेवलप करा. उसके बाद काफी सारे इसमें इवान पावलोव ने काम करा, ऐसे ही कोलबर्ग ने भी काम करा. और थर्ड आते हैं कोहलर. अब कोहलर ने क्या काम करा, कोहलर ने बनाई एक इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी. तो उन्होंने क्या करा, उनके पास एक चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था. ठीक है, अब सुल्तान पे उन्होंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, उसके ब्रेन को वो पढ़ते थे कि ये कैसे प्रोसेस करता है. तो उन्होंने एक दिन क्या करा, सुल्तान को एक केज के अंदर रखा और 2-3 उसके पास बॉक्सेस दिए और एक लॉन्ग स्टिक दी उसको और एक स्मॉल स्टिक दी. ठीक है, काफी सारे ऐसी चीजें रख दी. और जो बनाना का एक गुच्छा था, तो उन्होंने काफी ज्यादा हाइट पे टांग दिया उसको कि जहाँ पे वो सुल्तान आराम से नहा पहुंच पाए. अब सुल्तान ने क्या करा, वहां पे उसको पहले काफी सारी चीजें उसको ऑब्जर्व करा. वहां पे काफी ट्राई करा उसने, उछल के ट्राई करा, जंप करके ट्राई करा कि वो पहुंच पाए, बट वो नहीं पहुंच पाया. तो उसने क्या करा, उसने पहले ऑब्जर्व करा अपने आसपास, ये कि मेरे पास यहाँ पे 2-3 बॉक्सेस रख रखे हैं, काफी सारे स्टिक्स है, कोई छोटी है कोई बड़ी है. तो उसके बाद उसने क्या करा, बॉक्सेस को अरेंज करा. पहले फर्स्ट बॉक्स ट्राई करा, उसके ऊपर चढ़ के देखा, वहां पे उसका हाथ नहीं पहुंचा, जंप करके देखा. देन उसने क्या करा, वहां पे उसने 2 बॉक्सेस को अरेंज करा, उसके ऊपर ट्राई करा, उसने चढ़ा और जो लॉन्ग स्टिक थी उसके बाद उसने वहां पे उस बनाना को नीचे करा. ठीक है, तो उससे उन्होंने क्या पता लगाया कि इंसाइटफुल लर्निंग में हमारा सबसे मेन काम करता है ऑब्जर्वेशन. जब तक उसने एक ऑब्जर्वेशन करा और उस सारी चीजें को प्रोसेस करा कि मेरे आसपास क्या है, और फिर वो वहां पे उसने अपने आप से उस स्टिक से उस बनाना को निकाला. तो वो कहते हैं कि जो सुल्तान ने करा और जो उसको एक्सपीरियंस मिला वो आहा एक्सपीरियंस था, मतलब एक इंसाइट से आया था. इंसाइट, यू कैन से दैट इंसाइट मींस ऑल ऑफ अ सडन, कि हमें ऑल ऑफ अ सडन एक आंसर क्लिक कर जाता है ब्रेन में, जैसे वो बल्ब जल जाता है और सारी लाइट हो जाती है. तो उसको हम कहते हैं इंसाइटफुल लर्निंग. ठीक है, तो उसको कहते हैं हम ऑल ऑफ अ सडन. ठीक है, इंसाइट मींस ऑल ऑफ अ सडन आपको कोई आंसर मिल गया है, तो उसको हम कहेंगे इंसाइटफुल लर्निंग. तो इंसाइटफुल लर्निंग को अब हम डिफाइन कैसे करें कि होती क्या है, हम साइकोलॉजी में किस वे से डिफाइन कर सकते हैं? ये तो बहुत होगी लेमैन टर्म्स में बात कि ऑल ऑफ अ सडन मैंने कर दिया ये सारा काम.
बट जब साइकोलॉजी की बात करते हैं इंसाइटफुल लर्निंग को डिफाइन करने के लिए, तो हम इसको कह सकते हैं इट इज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग involves a period of mental manipulation. A period of mental manipulation मतलब काफी सारी उसने चीजें को ऑब्जर्व करा, उस मैनिपुलेट करा थिंग्स को, अपने आसपास रखी हुई चीजों को जैसे उसने ऑब्जर्व करके उसको यूज करा, मैनिपुलेट करा. और मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के तौर पे उसके पास क्या थे, उसके पास बहुत सारे बॉक्सेस थे, स्टिक्स थी, तो उसने मैनिपुलेशन ऑन इंफॉर्मेशन करा एसोसिएटेड विद अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या थी, उसको बनाना लेना था अपना ऊपर से, ठीक है, prior to the sudden realization of a solution, और उसको sudden realization हुआ उसके हिसाब से. So it can be defined a form of a learning involving a period of mental manipulation of information, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, associated with a problem prior to the sudden realization of a solution. तो इस जो उसको एक्सपीरियंस मिला, जो उसको लर्निंग हुआ, जो उसको बनाना मिला बाद में, तो कोहलर ने उसे कहा कि ये आहा एक्सपीरियंस है. और जो उनकी लैंग्वेज में उन्होंने कहा था, आहा एक्सपीरियंस को हम एक तरीके से और कह सकते हैं, इट इज अ यूरेका एक्सपीरियंस, कि उसको ऑल ऑफ अ सडन एक्सपीरियंस और ऑल ऑफ अ सडन एक आंसर मिला, एक लर्निंग उसने करी और जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करा. ठीक है, तो इस वाली स्लाइड में इंसाइटफुल लर्निंग सुल्तान द चिम्प, इसमें बताया है कि क्या क्या प्रोसेस हुए. फूड प्लेस्ड आउट ऑफ रीच, 2 sticks within the reach, each too short to reach, placed together with the sticks can be used to get the food. तो इसमें बता रखा है सुल्तान ने कैसे कैसे उस चीजों को प्रोसेस करा, जो मैंने अभी आपको बताया उनका एक्सपेरिमेंट. जो ये हम साइकोलॉजी को, मैं आप इस कॉन्सेप्ट से अलग बता रही हूँ. अगर आप साइकोलॉजी को इजी तरीके से आप समझना चाहते हो, किसी भी थ्योरी को समझना चाहते हो, तो आप उसका एक फ्लो चार्ट बनाओ. उस फ्लो चार्ट से आपको क्या होगा, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या हो रखा है कि पहले कोई साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने एक थ्योरी बनाई, उसके बाद दूसरे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, उसको वो रिन्यू करते हैं, उसमें कुछ डेवलप करते हैं. जैसे पहले जीन पियाजे आए, कोलबर्ग आए, पावलोव आए, उन्होंने क्या करे, ये सारी चीजें उन्होंने रिन्यू करी, कुछ ना कुछ उस फॉर्म में एडिशन करते रहे, या फिर बोला कि इसकी जगह कुछ और ऑल्टरनेटिव दिया. तो इससे क्या होगा कि आपको एक कंपैरिजन भी मिल जाता है सारी थ्योरीज का. ठीक है, और उसके बाद आप इस थ्योरी को एकदम इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि इस थ्योरी में क्या हो रहा है, इसके बाद उन्होंने कैसे उसको करा. तो इनसाइट लर्निंग आपकी ये सुल्तान द चिम्प के बारे में बता रखा है. नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे इनसाइटफुल लर्निंग. अब तो हमने बात करी कि किस तरीके से उन्होंने करा, बट अगर इन सारे हम इस प्रोसेस को हम किसी स्टेजेस में लाना चाहें इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए कि फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है, सेकंड प्रोसेस क्या होता है, एंड द थर्ड स्टेप क्या होता है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन. अब प्रिपरेशन उसने कैसे करी इन सारी चीजों की, आपको पता है कि चिंप ने तो ऐसी करी थी, वो चिंपैंजी जो था सुल्तान, उसने तो सारे बॉक्सेस को इकट्ठा करे थे. तो इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया है प्रिपरेशन, को-लर्निंग. When the organisms gathers as much info as possible about what needs to be done, कि वो सारी इंफॉर्मेशन अपने पास इकट्ठी कर लेता है कि अच्छा अब मुझे ये करना है, सारी स्टिक्स मैंने इकट्ठी कर ली. फॉर एग्जाम्पल ये जो EG दे रखा है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल, सुल्तान ट्राइज टू रीच विद हिज आर्म्स, उसने अपने आर्म से रीच करने की कोशिश करी और स्टिक्स रीच करने की कोशिश करी, बट ऑल अटेम्प्ट्स फेल. ये तो हमें पता है कि वो सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे. सेकेंड स्टेप आता है इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन कैन बी डिफाइंड एज अ मेंटल टाइम आउट इन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड. तो मेंटल टाइम आउट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन तो हमारी सारी गैदर हो गई है, ठीक है, हमने जो इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो हमने इकट्ठी कर ली, बट उसको अब यूज कैसे करना है, उसको एक फॉर्म में कैसे लाना है, एक सीक्वेंस में कैसे लाना है, उसको हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. एग्जाम्पल कि जो चिंप था सुल्तान सिट्स एट द बैक ऑफ द केज एंड सीम्स टू हैव गिवन अप. उसने एक टाइम पे कर दिया था कि वो गिवन अप कर चुका था, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो उसने कलेक्ट कर लिया, अब करना क्या उसे पता नहीं है. ठीक है, तो इस पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन. और ये सारा प्रोसेस है कि वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कैसे करता है, इंसाइटफुल लर्निंग तक कैसे पहुंचता है. कि ऑल ऑफ अ सडन तो ऐसे बिल्कुल आंसर नहीं आता है किसी को, कि जैसे मैंने सामने प्रॉब्लम देखी, अच्छा इसका आंसर तो ये होना चाहिए. हम कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करते हैं, कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं, तब हम उस आंसर में रीच करते हैं. थर्ड स्टेज आता है इसमें इंसाइटफुल एक्सपीरियंस, ऑल्सो नोन एज द आहा एक्सपीरियंस.
वर्ड बड़ा अच्छा है, बहुत जल्दी से दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि कोहलर की कौन सी थ्योरी थी, आहा एक्सपीरियंस वाली, और इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ यूरेका एक्सपीरियंस। ठीक है, इसके आहा की जगह हम यूरेका एक्सपीरियंस भी बोल सकते हैं कि ऑल ऑफ अ सडन उसे आंसर मिल गया। बट ऑल ऑफ अ सडन से पहले उसने क्या क्या करा, उसने प्रिपरेशन करा, उसने इंक्यूबेशन पीरियड करा। ठीक है, इस छोटे छोटे प्रोसेस को कोहलर ने डिफाइन कर रखा है कि ये स्टेजेस है हमारे इंसाइटफुल लर्निंग के। प्रिपरेशन करा, उसने इंक्यूबेशन करा, देन उसके पास उसको क्या मिला, insightful experience, also known as the aha experience, some sort of mental event bridges the gap between the problem and solution. ये क्या करता है, जो हमारा गैप को कवर करता है। कौन से गैप को, कि हमारा जो प्रॉब्लम है और आंसर है, इन दोनों गैप को कवर करता है कि इन दोनों गैप को हमें कम कैसे करना है और एक आंसर पे कैसे लीड करना है। ठीक है, अब एग्जाम्पल इसमें क्या दे रखा है, realizes he is holding both the sticks and can join them together। कि उसने कहा कि एक लॉन्ग स्टिक है, एक शॉर्ट स्टिक है, अब वो दोनों को ज्वाइन कर देगा तो और भी लंबी हो जाएगी, जिससे वो बनाना तक पहुंच सकेगा। ठीक है, ये हुआ उसका इंसाइटफुल एक्सपीरियंस कि उसको एक सॉल्यूशन मिल गया, एक दिमाग में सडन क्लिक कर गया, ऑल ऑफ अ सडन क्लिक कर गया कि अच्छा अब मैं इस स्टिक को ऐसे यूज कर सकता हूँ। देन द लास्ट स्टेप इज वेरिफिकेशन। अब जब हमें किसी चीज का आंसर मिल जाता है, हम डायरेक्ट उसे ऐसे नहीं लिखते, हम उसको वेरीफाई करते हैं अपनी तरफ से कि अच्छा यही होगा आंसर। हम उसको ट्राई आउट करते हैं किसी भी चीज को यूज करने से पहले। आप कोई भी चीज ले आइए, घर में स्टीमर ले आइए, कुछ भी ले आइए, आप सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बार यूज करके तो देखा जाए इसे कि ये कैसे यूज होता है, इसके सारे पार्ट्स को अरेंज करो, देन इसको यूज करो। दैट स्टेज इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। ठीक है, when the visual image that flashed into the mind कि एक all of a sudden visual image आ गई कि अच्छा इस स्टिक को मैं ऐसे ज्वाइन करूंगा, अब what then it is put into the action and confirmed। अब उस एक्शन में वो उसको कन्वर्ट करेगा कि अच्छा मैं इसको यूज करके भी देखता हूँ प्रैक्टिकली ये होती है कि नहीं होती है, तो उसने प्रैक्टिकली उसको कंफर्म करती है। तो इस स्टेज को वो कहते हैं वेरिफिकेशन, कि अपने आप से एक वेरीफाई करना। एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल यूजेस द डबल स्टिक टू रीच द फूड। ठीक है, देन इसमें आता है नेक्स्ट स्लाइड है इसकी इंसाइटफुल लर्निंग फीचर्स। क्या हम इसको इंसाइटफुल लर्निंग फीचर्स को हम कैसे बता सकते हैं। फर्स्ट इस पॉइंट है ट्रायल एंड एरर इम्पोर्टेंट। उसने बहुत बड़ा ट्रायल करा, एरर और एरर भी बहुत हुए स्ट्रीम के। ये इम्पोर्टेंट है, ये स्टेप इम्पोर्टेंट है कि हम ट्राई करें उसको, उसमें देखें उसमें वो हो रही है कि चीजें नहीं हो रही है किसी भी प्रॉब्लम पे। बट इसका जो मेंटल मैनिपुलेशन है, मेंटल मैनिपुलेशन हमने कहा कौन से स्टेज में करा था, इंक्यूबेशन स्टेज में करा था, राइट। तो जो मेंटल मैनिपुलेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप सारी इंफॉर्मेशन एक बार इकट्ठी तो कर रहे हो, बट उसको आप ट्राई कर रहे हो, हाँ ऑब्जर्व कर रहे हो। इसमें ऑब्जर्वेशन, इस पूरी थ्योरी में ऑब्जर्वेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जब तक आप ऑब्जर्व नहीं करोगे अपनी सारी चीजों को, तब आपको एक दिमाग में क्लिक भी नहीं होगा। जैसे हम क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, हम उसको 2-3 बार पढ़ते हैं, तब हमारे दिमाग में जाके क्लिक होता है अच्छा दिस इज द वे टू डू दिस आंसर, कि हमें इस सीक्वेंस में इसको लिखना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछा है और हमें इस सीक्वेंस में लिखेंगे तब जाके हमें अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। सो दिस इज कॉल्ड द मेंटल मैनिपुलेशन प्रोसेस। ठीक है, मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ प्रॉब्लम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कि ट्रायल एंड एरर तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है, मेंटल मैनिपुलेशन। ठीक है, थर्ड इसका फीचर है द फर्स्ट टाइम द सॉल्यूशन इज परफॉर्म इट इज यूजुअली डन विद नो एरर्स। ठीक है, कि जब हम पहली बार को किसी भी सॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं कि वो कोई एरर से नहीं होती, कि हमें लगता है कि इसमें तो कोई गलती ही नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी एरर हमने ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया। द सॉल्यूशन इज लेस लाइकली टू बी फॉर्मुलेटेड। अब उसको क्या हो गया था, एक बार चिम को पीरियड में, इंक्यूबेशन पीरियड में उसने बोल दिया था, मतलब उसने तो बैठ गया था केज के बाहर, मतलब केज के अंदर ही बनाना से दूर, कि अब तो नहीं होगा, उसने अपने हाथ खड़े कर लिए थे। दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन इज लेस लाइकली टू बी फॉरगेटन, कि अब सॉल्यूशन तो अब तो रिमाइंड तो आ ही नहीं रहा वो सॉल्यूशन। और जो उसका लास्ट फीचर है कॉग्निटिव प्रोसेस आल्सो इन्वॉल्व। अब इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है। कैसे होते हैं इन्वॉल्व, हम अब सबसे पहले याद कीजिए कॉग्निटिव प्रोसेस में हमने क्या करा था,
मेंटल एक्टिविटीज होती है कॉग्निटिव प्रोसेस का मतलब, इसमें क्या होता है, थिंकिंग होता है, टू अंडरस्टैंड होता है, टू प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है। अब इसमें वो देखिए सारे प्रॉब्लम इसमें कॉग्निटिव प्रोसेस में इंक्लूड हो गए इस थ्योरी में, राइट। तो इसलिए हम इसको कॉग्निटिव के अंदर ही पढ़ते हैं इस थ्योरी को, हम इसको ऐसे नहीं कह सकते ये कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी के अंदर आ जाएगा ये वाली थ्योरी। सो दिस इज अबाउट द इंसाइटफुल लर्निंग थ्योरी। अब आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आज मैं आपको एक ही थ्योरी कराऊंगी, अगर मैंने दूसरी टोलमैन साइन लर्निंग करा दी तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे।